शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ में अभी एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपने ही द्वारा चले गए चाल में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हैं, जिसकी उम्मीद शायद उद्धव ठाकरे ने नहीं की होगी। लेकिन इस टाइम उद्धव ठाकरे की हालत जिस हिसाब से खराब होती हुई दिखाई दे रही है, उससे कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे अब उद्धव ठाकरे पूरी तरह से खत्म होने की राह पर चल रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ऐसी अपडेट आ रही है जिससे ये कंफर्म हो गया है कि उद्धव ठाकरे को एक बार और बहुत ही बड़ा झटका दिया गया है, वो भी एकनाथ शिंदे के द्वारा। अब आखिरकार क्या मामला है और क्या अपडेट आ रही है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा। तो आप सबको बता दूं कि मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाज़त का मामला जो है अब मुंबई हाई कोर्ट में पहुँच चुका है, जिस पर मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि कल के दिन यानी कि 22 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई होने वाली थी और सुनवाई हुई भी। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में उद्धव ठाकरे को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया गया है, वो भी एकनाथ शिंदे के द्वारा। आपको बता दूं कि ठाकरे गुट ने परंपरागत रूप से इसी पार्क में रैली की इजाज़त देने के लिए यानी शिवाजी पार्क में इजाज़त देने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। लेकिन उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका देते हुए वहीं शिंदे गुट के द्वारा इसका विरोध करते हुए एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर दी गई, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की याचिका पर कल सुनवाई नहीं हो पाई। पहले इस याचिका पर कल यानी 22 सितंबर को इस सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा हस्तक्षेप करने की वजह से कल इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। इस बीच बीएमसी ने दोनों गुटों को रैली की इजाजत नहीं देने को लेकर सफाई दी है। शिंदे गुट ने गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा, ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कल सुबह मामले की सुनवाई होने के बाद ठाकरे गुट ने याचिका में कुछ संशोधन के लिए वक्त मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय की थी, लेकिन इसे बाद में उद्धव ठाकरे गुट के वकील के अनुरोध के बाद सुनवाई आज के लिए टाल दी गई थी। शिंदे गुट के विधायक सदा सरवरकर ने हस्तक्षेप याचिका दायर की थी और उनके द्वारा बोला गया था कि उद्धव ठाकरे की द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है इस पर सुनवाई ही ना किया जाए। दादर से विधायक सरवरकर अब शिंदे गुट में हैं। उन्होंने याचिका में कहा कि हाईकोर्ट मामले में फैसला न दें, क्योंकि इसका असल शिवसेना के कानूनी विवाद पर असर पड़ेगा। यह विवाद चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो इस पर जो है अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि असली शिवसेना आखिरकार कौन है, इसका विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अभी जो है इनको एज ये शिवसेना के तौर पर ही वहाँ पर मांग रहे हैं कि हम जो है असली शिवसेना हैं और हम वहाँ पर पिछले 50 से 60 साल से लगातार रैली कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर मौका दिया जाए, हमें फिर से परमिशन दिया जाए। तो साफ सी बात है कि वो अपने आप को असली शिवसेना कह रहे हैं, लेकिन असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और उस पर अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है। तो हम चाहते हैं कि अभी जो है इस केस पर भी कोई फैसला ना सुनाया जाए। मतलब कि उद्धव ठाकरे गुट अपने ही शिकंजे में पूरी तरह से फंस गया। उद्धव ठाकरे के द्वारा ही स्टार्टिंग में कोशिश की गई थी कि ये याचिका थोड़ा सा लंबित रहे सुप्रीम कोर्ट में, जिससे कि उनको टाइम मिल जाए और वो जो है अपनी पार्टी को बचा सके। लेकिन अब शायद ये मामला उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरवरकर ने कहा कि शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता हैं। ठाकरे गुट का दावा भ्रामक व गलत तथ्यों पर आधारित है। उधर ठाकरे गुट की ओर से पार्टी के सचिव अनिल देसाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस गुट को रैली की इजाजत देने की मांग की है। उन्होंने असली शिवसेना बताते हुए ठाकरे गुट को 5 अक्टूबर को परंपरागत रैली शिवाजी पार्क में ही करने की इजाजत देने की मांग की है। सरवरकर ने कहा कि 30 अगस्त को उन्होंने भी बीएमसी में आवेदन भी दायर कर मध्य मुंबई के प्रतिष्ठित शिवाजी पार्क में शिवसेना के सालाना दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी है। उधर देसाई का कहना है कि वो इसलिए हाईकोर्ट आए हैं क्योंकि बीएमसी ने 22 अगस्त की उनकी अर्जी पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। उधर बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए शिवसेना के दोनों गुटों को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। यह फैसला मुंबई पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने के आधार पर इजाजत नहीं देने का फैसला किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बीएमसी ने दोनों गुट को पत्र भेज
बेचकर अनुमति नहीं दिए जाने की जानकारी दी है। वहीं पिछले हफ्ते शिंदे गुट को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA मैदान में रैली करने की अनुमति दे दी है। यानी कि अगर बात करें एकनाथ शिंदे का तो एक बैकअप प्लान है और उनकी रैली किसी तरह से वहां पर हो भी जाएगी, लेकिन वहीं बात की जाए अगर उद्धव ठाकरे की तो उद्धव ठाकरे बहुत ही बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे के पास में कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। अब इधर जो है मुंबई हाई कोर्ट में जब उन्होंने एक याचिका दाखिल की तो उनके द्वारा ये सोचा गया था कि किसी तरह से कोर्ट के द्वारा उनको राहत दी जाएगी और वो पिछले 50 साल का रिकॉर्ड दिखाकर ये साबित कर देंगे कि उनको हर बार परमिशन दी जाती है, तो इसी बार आखिरकार परमिशन क्यों नहीं दी जाती। शिवसेना पार्टी वो थे, हमेशा उनके पिताजी वही करते थे, उसके बाद उन्होंने भी 10 साल से लगातार किया रैली वहां पर, तो आराम से वहां पर साबित हो जाएगा, तो उनको आराम से यहाँ पर इजाजत मिल जाएगी कोर्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक टर्निंग मोमेंट तब देखने को मिला जब इस याचिका का विरोध करते हुए एकनाथ शिंदे गुट जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गया। कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इनके द्वारा सीधा सीधा बोल दिया गया, मतलब कि इन्हीं के केस में इनको ही फंसा दिया गया कि आखिरकार अभी तक ये जब साबित ही नहीं हुआ कि आखिरकार असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है, याचिका दाखिल की गई है, उस पर सुनवाई चल रही है, अभी उस पर फाइनल डिसीजन नहीं आया, तो आखिरकार इस पर भी मुंबई हाईकोर्ट कैसे सुनवाई कर सकती है। मुंबई हाईकोर्ट इस पर काफ़ी कैसे फैसला ले सकती है कि शिवसेना पार्टी वहाँ पर जाकर शिवाजी पार्क में जाकर रैली करे। तो इसकी वजह से उद्धव ठाकरे बहुत ही बुरी तरीके से चुके हैं और इनकी मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाय द वे आज के दिन यानी 23 सितंबर को भी इस याचिका पर सुनवाई करने को लेकर बात चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है कि ऐसा सुनवाई होगी या नहीं, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे का वकील है उनके द्वारा ही याचिका में कुछ संशोधन करने के लिए बोला गया था, टाइम मांगा गया था, जिसके बाद कल इस याचिका पर यानी 22 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन हाँ 23 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है कि क्या इसकी याचिका पर आज सुनवाई होगी या नहीं होगी। बाय द वे इन सब चीज़ों की वजह से उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। इसके साथ में ही इनके जो खास हैं शिवसेना के सांसद, उनको भी लगातार एक के बाद एक बड़ा झटका दिया जा रहा है, जैसे कि संजय राउत, उनकी याचिका पर भी जो सुनवाई वाली बात आई थी वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले बोला गया था कि 21 सितंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी स्पेशल कोर्ट में, लेकिन अब उस केस को भी एक्सटेंड कर दिया गया है 28 सितंबर तक के लिए, यानी कि 28 सितंबर के बाद ही कंफर्म होगा कि आखिरकार संजय राउत को जमानत दिया जाए या ना दिया जाए। बाय द वे पॉसिबिलिटी कहीं से भी अभी भी नहीं सामने आ रही है। उनके खिलाफ में ईडी ने इतने सारे सबूत इकट्ठा करके रख दिए हैं जज के सामने, और साथ में ही इतने ज़्यादा मात्रा में भयानक तरीके से अपोज कर रही है ईडी की टीम संजय राउत की जमानत, उससे तो यही लग रहा है कि संजय राउत को किसी भी हालत में जमानत नहीं मिलेगी। मतलब कि उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले टाइम पे बस बढ़ती ही दिख रही है, कहीं से भी इनकी मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से शिवसेना को एक बार फिर से जीवित करें, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।